हेलो दोस्तों, समर्थ जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों एवं टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आगामी यूपीपीसीएस प्री, आरओ, एआरओ, पीजीटी, टीजीटी, रीट, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट आदि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। चलिए शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टैंसले ने किया था 1935 में। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया था। आगे गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी के जनक अर्नीस्ट नीस हैं। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्रा हैं। पर्यावरण जो है स्थल मंडल, जीव मंडल, वायुमंडल और जल मंडल से मिलकर बना है। जल मंडल के अंतर्गत आते हैं नदी, तालाब, झील, हिमनद और सागर। स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं पर्वत, मारुस्थल, मैदान। और जीव मंडल के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु। और वायुमंडल के अंतर्गत आते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब देखते हैं पर्यावरण के भौतिक या अजैविक घटक। तो ये होते हैं वायु, जल, मृदा, खनिज, अकार्बनिक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बनिक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा। पर्यावरण के जैविक घटक पेड़ पौधे एवं जीव जंतु हैं। अब हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। ये दो प्रकार के हैं, जैविक और अजैविक। जैविक में आते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक होते हैं शैवाल और पेड़ पौधे, और उपभोक्ता होते हैं जीव जंतु और मनुष्य, और अपघटक हैं कवक और जीवाणु। अब हैं अजैविक। अजैविक में आते हैं कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक। कार्बनिक में आते हैं प्रोटीन्स, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस, यूरिया। और अकार्बनिक में आते हैं अकार्बनिक तत्व हैं एन, पी के, मिट्टी, चट्टान, खनिज आदि। और भौतिक में हैं वायु, आर्द्रता, तापमान, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब आदि। आगे है प्रकृति का मेहतर या सफाई कर्मी। तो वो होता है जीवाणु, कवक और अपघटक। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है सौर ऊर्जा। उत्पादक होते हैं हरे पौधे और शैवाल। उपभोक्ता जीव जंतु और मनुष्य। अपघटक या अपमार्जक ये होते हैं जीवाणु और कवक। प्रकृति द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र जो मतलब प्रकृति से मिला है, उसमें होता है नदी, तालाब, झील, घास का मैदान, वन आदि। कृत्रिम यानी मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र वो होता है धान का खेत, पार्क, बगीचा, एक्वेरियम आदि। अब देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें होता है प्राकृतिक पारितंत्र और मानव निर्मित पारितंत्र। इसमें होते हैं घास का मैदान, वन या जंगल, नदियाँ, झील और सागर,
ये भी 2 प्रकार का है। इसमें है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें है घास का मैदान, वन और जंगल। जलीय में है नदियां, तालाब, झील, समुद्र, सागर, ये सब। और मानव निर्मित में है पार्क, बगीचा, धान का खेत, कृत्रिम झील, नहर, तालाब, डैम, एक्वेरियम। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र और महासागर। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है बहुदिशीय। खाद्य श्रृंखला यह है घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें है उत्पादक घास, टिड्डा, मेंढक, सांप और गिद्ध। जलीय में है शैवाल, जलीय पिस्सू, छोटी मछली, बड़ी मछली, बगुला, बत्तख और सारस। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। फिलोसफी जूलॉजिकल के लेखक हैं लेमार्क। कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। लेमार्कबाद का सिद्धांत जो दिया था वो लेमार्क ने दिया था। डार्विनवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था और उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत हुगो डी ब्राइज ने दिया था। अब आगे है पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी वृक्ष। जो पारिस्थितिक तंत्र का आतंकवादी वृक्ष है दोस्तों, तो वो है सफेदा यानी यूकेलिप्टिस। और किसानों का मित्र किसे कहते हैं? तो किसानों का मित्र जो होता है वो केंचुआ और सांप। जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं, कौन करते हैं? वो करते हैं वन। आगे है खाद्य श्रृंखला का क्रम है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में घास श्रृंखला का सही क्रम बताइए। तो उसका सही क्रम है घास, टिड्डे, मेंढक, सर्प और बाज। सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।